बूढ़ी औरत हॉस्पिटल से बच्चों को चुराती थी और अपने झोले में भर लेती थी, फिर बगल में ले जाकर उसे एक दवाई पिला देती है जिससे बच्चे की किलकारी किसी को ना सुनाई दे, और उसे झोले में भरकर अपने घर ले जाती है, जहाँ लाने के बाद उसने एक औरत को बुलाया बच्चे को दूध पिलाने के लिए। दूध पिलाकर वह औरत पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बच्चे की माँ पागलों की तरह पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढ रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी उस माँ के दर्द को नहीं समझता। सब उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन उसके पति को उस पर पूरा यकीन था, इसलिए वह पुलिस को बुलाकर छानबीन करवाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई सुराग नहीं मिला और वो अपनी पत्नी को लेकर घर लौट जाता है। दूसरे दिन वह अपने बच्चे को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है, तभी वह बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ जाती है। आदमी को नहीं पता था कि बुढ़िया के झोले में अभी भी एक बच्चा था। जब बुढ़िया पानी पीकर वहाँ से जाने लगी, तब उस आदमी ने उसे कमजोर समझकर झोला उठाकर उसके हाथ में दे दिया, लेकिन तभी आदमी को कुछ एहसास हुआ कि बुढ़िया का झोला इतना भारी क्यों है। जब वह बुढ़िया को दूर तक जाते हुए ध्यान से देखता है, तब ठेले में से बच्चे का हाथ बाहर निकलता दिखाई देता है, लेकिन कहानी में जरा सा पीछे जाते हुए उसकी पत्नी का बार बार कहना था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। इसलिए आदमी ने अपनी सारी परेशानी दोस्तों को बताई, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार सलाह दी कि ये बच्चा उन दोनों का है या नहीं, इस बात को जानने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जो कि है डीएनए टेस्ट। इसलिए अपनी पत्नी के सो जाने के बाद बच्चे के बाल का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट देख के आदमी का पूरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट उसके साथ मैच नहीं हुई। इसलिए बिना देरी के उसने रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल पर केस कर दिया, जिस कारण न्यायाधीश ने इनके बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढने की जिम्मेदारी एक दरोगा को सौंपी। तब उसकी जांच पड़ताल में उसे एक खबर मिली कि आज रात एक नवजन्मे बच्चे की बलि एक अपार्टमेंट में दी जाएगी। इसीलिए रात को जब वह जगह ढूंढने गए, तब आदमी को एक हिस्से से धुआं निकलता दिखा, जहाँ कुछ अघोरी अपनी योग साधना से बच्चे की बलि देने वाले थे, लेकिन उस आदमी ने अपनी बहादुरी से बच्चे को उनसे बचा लिया। लेकिन जब इस बच्चे के बारे में उससे पूछा गया, तब उसने कहा कि ये बच्चा भी मेरा नहीं। तभी सुबह वह फिर से उसी हॉस्पिटल में अपना बच्चा ढूंढने जाता है, तब वहाँ उसे बुढ़िया के ठेले में बच्चा दिखता है। यह वृद्ध महिला इस बात से अनजान थी कि जिस आदमी ने उसको पानी पिलाया है, उसने ठेले में अपने बच्चे को देख लिया है और उसका पीछा कर रहा है। बुढ़िया का घर घनी आबादी वाली बस्ती में था, जिस कारण आदमी के पीछे होने की उसे भनक तक नहीं थी। वह बिना पीछे देखे घर में चली गई, लेकिन अब आदमी की नजर उसके घर के दरवाजे पर टिकी थी, जहाँ सबसे पहले एक औरत आकर बच्चे को देख के बाहर निकली और उसके इशारे पर एक रहस्यमयी आदमी बूढ़ी औरत के घर में आकर ठेले को ले जाने लगा। लेकिन इस बार आदमी ने एक भी गलती की बिना उसका पीछा करके पुलिस को भी खबर कर दी। बूढ़ी महिला का साथी बच्चे को एक बिल्डिंग में ले गया, लेकिन उसको यह खबर नहीं थी कि एक खोए हुए बच्चे का बाप और 5 पुलिस वाले उनके पीछे वहां तक पहुंच चुके थे। बिल्डिंग में जाते ही आदमी की नजर ठेले में रखे बच्चे पर पड़ते ही उसने ठेले को अपने हाथ में पकड़ लिया। तब वो लोग आदमी से वह ठेला छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने हिम्मत से सबका सामना किया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इसी बीच इन लोगों के मालिक का फोन आता है, जिस कारण पुलिस को इनके हेड का पता लग जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनको पुलिस की सख्ती से पूछताछ होने पर कहानी 8 साल पीछे चली जाती है, जहां इन लोगों का मास्टरमाइंड वरदराज हॉस्पिटल में डेटा रिकॉर्ड का काम पूरा कर गाड़ी लेकर घर जा रहा था, और उस रात ऐसी घटना घटी जिस कारण यह सिलसिला शुरू हुआ। गाड़ी चलाते हुए हल्की नींद के कारण वर्धा ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस कारण उस एक्सीडेंट में दोनों पति पत्नी मारे तो जाते हैं, लेकिन उनका नवजन्मा बच्चा बच जाता है, जिसे लेकर वर्धा और उसका दोस्त राजेंद्र अपने हॉस्पिटल चले गए। उसी समय अस्पताल में एक आदमी को 15 साल बाद बच्चा होने वाला था, लेकिन वह पैदा होते ही सांस नहीं ले रहा था। आदमी का दुख देख वर्धा वह बच्चा उसे दे देता है, जिसके बदले में आदमी वर्धा को 20 तोला सोना देता है और वे दोनों उसे आपस में बांट लेते हैं, जिस कारण दोनों के मन में एक लालच ने जन्म ले लिया और यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वे लोग अमीर नहीं बन गए। एक दिन अमेरिका से 2 कपल उसके पास बच्चा लेने आए, जिसमें उन्होंने एक परिपक्व कुंडली वाले बच्चे की मांग की, जिसके बदले उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। इसी कारण वरदराज एक पंडित के पास गया। पंडित ने कहा, जो बच्चा 15 जुलाई को 7:30 से 9 बजे के बीच पैदा होगा, वही बच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ परिपक्व कुंडली वाला होगा। महज 15 दिन के बच्चे को अपने से जुदा करने पर एक माँ के भी हाथ कांप उठे। दोनों माओं की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक माँ अपने बच्चे को वापस पाकर रो रही थी, तो दिव्या उस बच्चे के लिए जिसे उसने जन्म तो दिया, पर वह अस्पताल से गायब हो गया था, क्योंकि पुलिस की पूछताछ पर उसी महिला ने कबूल किया कि उसने अस्पताल में रहती 2 जुड़वा बहनों के साथ मिलकर बच्चों को बदल दिया था, और जिस औरत का बच्चा था उसका पता उसने बता दिया था। इसलिए राघवेंद्र अपनी पत्नी को बताता है कि हमारे पास जो बच्चा है उसके माँ बाप का पता चल चुका है और हमें उसे लौटा देना चाहिए। इसलिए दिव्या बच्चे को उसकी माँ को सौंप देती है और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन भले ही वह बच्चा दिव्या का नहीं था, पर एक माँ का कलेजा अपने बच्चे की जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बच्चे की याद में दिव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके हाथ इस तरह कांप रहे थे मानो किसी ने उसके दिल का एक हिस्सा अलग कर दिया हो। एक तरफ दिव्या पेड़ पर पालना बांध के अपने खोए बच्चे को पाने की मन्नत मांग रही थी, और दूसरी तरफ एक कपल उसके बच्चे को लेकर गाड़ी से उतर रहा था। जब रास्ते में उनका आमना सामना हुआ, तब दिव्या को एहसास हुआ कि वह अपने बच्चे के बहुत करीब है, लेकिन मंदिर में दर्शन करते वक्त अपने माँ के एहसास में बच्चा भी रोने लगता है। दिव्या बड़े ही प्यार से उनके पास से बच्चा मांग कर उसे शांत करती है। दिव्या इस बात से अनजान थी कि वो बच्चा उसका ही बच्चा है, लेकिन तभी
ही पंडित जी ने उस औरत से पूछा, इस बच्चे का जन्म और राशि क्या है? तब औरत के जवाब ने दिव्या को पूरा हिला कर रख दिया, क्योंकि वही राशि और वही जन्म तिथि तो उसके बच्चे की थी। लेकिन पूरी बात तब क्लियर हो गई जब बच्चे को वापस देते हुए उसने दिव्या का मंगलसूत्र पकड़ लिया, क्योंकि वो बच्चा भी अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहता था। लेकिन वर्धा ने जब ये सब कुछ देखा तो वह दिव्या को देखकर जान गया कि वो बच्चा तो उसका ही है, क्योंकि वर्धा को जब पंडित जी ने जिस परिपक्व कुंडली वाले बच्चे के बारे में बताया था उसे दिव्या ने ही जन्म दिया था। इसलिए वो दिव्या के पास से बिट्टू को लेकर अमेरिकी परिवार के साथ मंदिर के बाहर चला जाता है और गाड़ी को बुला लेता है। दिव्या आंखों में आंसू लिए उनका पीछा करने लगती है। उतने में राघवेंद्र को यह बात पता चलती है और वह भागते हुए मंदिर पहुंचता है। जब वह दिव्या के पास आता है तब दिव्या कहती है, राघव वो हमारे बेटे बिट्टू को लेकर जा रहे हैं। इतना सुनते ही राघव वर्धा को जोर से खींच देता है और बिट्टू को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। वर्धा के साथ आए गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बाप अपने बेटे को कैसे जाने देता। इसी बीच एक रहस्यमयी आदमी आकर वर्धा को वहीं लंबा कर देता है। राघव की हिम्मत और दिव्या की ममता के कारण दोनों को अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल जाता है और तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर मम्मी पापा से प्यार करते हो तो कमेंट में माँ पापा जरूर लिखना। मिलते हैं अगली मूवी में।